रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक हमारा ह्यूमन राइट्स के हवाले से है कि ह्यूमन राइट्स हैं क्या और हम इस दुनिया की जो निज़ाम में ह्यूमन राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं तो किस तरह हमें ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना पड़ेगा कि तमाम लोगों को उनके राइट्स मिलें और भी किसी भी इंसान के जो राइट्स है उसकी खिलाफ वर्जी न हो। तो इसी आज का ये हमारा टॉपिक है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं और अगली जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक लोगों को क्या फंडामेंटल राइट्स हासिल हैं। पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इसकी ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन क्या है। ह्यूमन राइट्स रेफर टू द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज हैविंग यूनिवर्सल नेचुरल राइट्स एज स्टेटस रिगार्डलेस ऑफ लीगल jurisdiction और अदर लोकलाइजिंग सच एज एथनिसिटी, नेशनलिटी एंड सेक्स। यानी कि कतई नज़र उसकी जिन्स के, उनकी नस्ल के और उनकी कौमियत के हर इंसान उसको एक ख़ास राइट्स हासिल हैं और उन राइट्स को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल राइट्स कहा जाता है। उनको कहते हैं ह्यूमन राइट्स कहते हैं उनको। और ये तमाम इंसानों को, हर इंसान को उसके इंसान होने की बिना पर उसको ये हकूक़ हासिल हैं जिनको हम कहते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। अब इसकी हम 4 करैक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम देखें ह्यूमन राइट्स की। सबसे पहले तो इनहेरेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, ये इनहेरेंट होते हैं और ये हमारी ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। यूनिवर्सल, हूएवर दे आर एंड वेयर एवर दे आर, कोई भी है और जहाँ भी है तो उसको वो राइट्स हासिल हैं। इंडिविजिबल, ह्यूमन राइट्स मस्ट बी इंजॉयड इन इट्स फुल रेंज, और ये जो राइट्स हैं इनको हर शख्स ने, जिसको ये राइट्स हासिल हैं, उसने उनकी फुल कैपेसिटी में, फुल रेंज में उसने इन्जॉय करना है। इनएलिएनेबल, कांट बी टेकन अवे और ट्रांसफर्ड, ना तो इन राइट्स को लिया जा सकता है और ना इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखा जाए कि अपने इन राइट्स की एक्सरसाइज में आप किसी की दिल आज़ारी ना करें और किसी के राइट्स की खिलाफ वर्जी ना करें। तो ये हैं 4 इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन राइट्स की। यहाँ पे हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं कि ह्यूमन राइट्स की क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले है सिविल राइट्स। सिविल राइट्स में क्या क्या राइट्स आ जाते हैं। राइट टू नेम, सबसे पहले तो हर इंसान का है ये कि उसका एक नाम हो। फ्रीडम फ्राम डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी रंग, नस्ल, ज़ुबान की बुनियाद पर उसके साथ कोई भी इम्तियाज़ रवा ना रखा जाए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, वो कानून के सामने बराबर हो, तमाम इंसान कानून के सामने बराबर हो। पब्लिक ट्रायल, अगर उसके साथ कोई ट्रायल किया जाता है तो वो पब्लिक ट्रायल हो। मैरी, उसको शादी करने का हक भी सिविल राइट में शामिल है। राइट टू लीव ए कंट्री, अगर वो किसी मुल्क की, अगर दूसरे मुल्क की शहरियत इख्तियार करना चाहता है और उसको सिटीज़नशिप मिल जाती है तो उसको ये राइट भी है कि वो अपनी कंट्री को छोड़ सके। तो ये इनको क्या कहेंगे हम, ये क्या हैं, सारे सिविल राइट्स। उसके बाद आ जाते हैं फिर पॉलिटिकल राइट्स। इसमें पॉलिटिकल राइट्स में क्या है, उसको यानी कि हक़ के इंतखाब में दिया जाता है। राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको अपनी जो इज़हार राय का इख्तियार मिलता है। राइट टू फ्री एंड फेयर पीरियोडिक इलेक्शंस, यानी कि वो जो इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट करता है तो वो पीरियोडिक हो, वो ख़ास मुद्दत के बाद हो और फ्री एंड फेयर हो, और यानी कि उसके ऊपर कोई जबर ना हो और वो अपने जो वोट का इस्तेमाल अपनी ज़मीर के मुताबिक कर सके। तो ये क्या है, उसका पॉलिटिकल राइट है। उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक राइट्स। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एक्सेस टू रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, फिज़िकल, फिनंशियल कैपिटल, यानी कि इनके तमाम ये जो हैं ज़राए उन तक उसकी एक्सेस हो। और फिर क्या है, राइट टू वर्क, उसको काम करने का हक़ हो। ओन प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को ख़रीद सके, मलकियत कर सके। एडुकेट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और अपना एक बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी का मेयार ज़िंदगी को मेंटेन रख सके। तो ये क्या है, उसके कहलाएंगे इकोनॉमिक राइट्स। अब हम आ जाते हैं सोशल राइट्स। सोशल राइट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। लिविंग टुगेदर इन कम्युनिटीज़, ये उसका हक़ है कि वो कम्युनिटीज़ के अंदर रहे या फिर ऑर्गेनाइज ग्रुप्स के अंदर रहे। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, उसको सोशल सिक्योरिटी हो। राइट टू सोशल वेलफेयर, और उसकी वेलफेयर का ख्याल रखा जाए, उसकी सेहत का, उसकी हेल्थ का, ठीक है, और उसकी इन तमाम बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि उसको सोशली वो अपने आप को प्रोटेक्ट फील करे, सिक्योर्ड फील करे। तो ये सोशल राइट्स इसको हम कहते हैं।
फिर आ जाते हैं कल्चरल राइट्स। कल्चरल राइट्स में क्या है कि वो इनरिचमेंट एंड डायनामिक्स एवेल्युएशन ऑफ आर्ट्स मैनर एंड वे ऑफ लिविंग ऑफ ए ग्रुप प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ एक्सप्रेशन, कि वो नहीं अपने कल्चर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके और अपने कल्चर को प्रमोट कर सके। ये क्या है उसके कल्चरल राइट्स हैं। राइट टू टेक पार्ट इन कल्चरल लाइफ एंड राइट टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि जो अभी साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही है और उसकी जो एप्लीकेशन है, जो जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनसे अपनी लाइफ के अंदर वो एंजॉय कर सके। तो ये उसके कल्चरल राइट्स उसके कहलाएंगे। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन एंड टू रेडली अवेलेबल ऑल फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ्री उसको एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए और उसके बाद वो जो अगर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता है तो उसके लिए सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, और इसमें फ्रीडम ऑफ ऑल एरियाज़ एंड ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, कि उनको डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसको किसी भी लेवल पे और किसी भी जगह पे, एंड इक्वल एक्सेस टू कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और उसके पास एक्सेस हो कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके और वोकेशनल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ले सके। और उसकी ह्यूमन राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल आ जाती हैं कि उसको किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, उसका राइट क्या है, उसको न्यूट्रिशन के बारे में पता हो, रिप्रोडक्शन के बारे में पता हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन हो, और फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को, अगर वो फैमिली को प्लान करना चाहता है तो उन मेथड्स की उसको भी तालीम का हक़ दिया जाना ज़रूरी है। तो ये थे ह्यूमन राइट्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। हम अगले सेशन में हम अब डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।